4 खंभे खड़े कीजिए, ऊपर एक ढलवां छत डाल दीजिए और बन गया एक छोटा सा मंडप। पार्क में लगे ऐसे मंडप से चारों तरफ का नजारा खुलकर दिखता है, ठंडी हवा महसूस होती है और उसकी सिंपल सी बनावट में भी एक गहराई होती है। अब अगर उसी मंडप के नीचे एक उठा हुआ चबूतरा जोड़ दिया जाए तो वो बन जाता है एक मंच, जहाँ से नजारे और भी खूबसूरत लगते हैं और शायरों कवियों को उनकी लाइनें खुद ब खुद सूझने लगती हैं। जैसे सम्राट विक्रमादित्य का मोर मंच, जो शौर्य और दूरदृष्टि का प्रतीक था। अगर उस मंडप को चारों ओर से बंद कर दें और एक और मंजिल जोड़ दें तो मिलती है एक मीनार नुमा इमारत। ये ऐसी जगह बन जाती है जहाँ से आप दूर दूर तक देख सकते हैं और मौसम के असर से भी बचे रहते हैं। अब उस इमारत को गोल आकृति में डिजाइन कर दिया जाए तो वो कहलाता है एक गोल कक्ष। आमतौर पर इसे लाइब्रेरी या खास चीजें रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, छोटा, सलीकेदार और बहुत एस्थेटिक। अगर वही चबूतरा पानी के बीच में बना हो और उस पर मंडप रखा हो तो वो बन जाता है जल मंडप, पानी की सतह से बिल्कुल सटा हुआ, जिससे पानी में झांक कर नजारे देखे जा सके और उसमें बैठना वैसा ही होता है जैसे किसी शांत संवाद में डूब जाना। अब जरा कल्पना कीजिए कि उस जल मंडप की नींव को नाव जैसी शेप दे दी जाए तो मिलती है एक चित्र नौका। देखने में भले नाव हो लेकिन चलती नहीं, ये एक तैरती हुई गैलरी जैसी होती थी जहाँ लोग बैठे बैठे आसपास की खूबसूरती और महफिल का मजा लेते। और अगर उस मंडप को एक लंबे गलियारे के बीचों बीच रखा जाए तो वो बन जाता है एक खुला दालान। यहाँ हर तरफ से हवा आती है, रात की हल्की ठंडक महसूस होती है और मौसम की रचनात्मकता को शांति से देखा जाता है। ये है हमारे पुरखों की बनाई अद्भुत संरचनाएं, कभी स्थिर, कभी गतिशील, कभी ऊंचाई में तो कभी जल के पास। प्रकृति से जुड़ा, वास्तुकला में सौंदर्य और जीवन में संतुलन, यही उनकी सोच थी जो इन डिजाइनों में खूबसूरती से झलकती है। ठीक है, सब्सक्राइब करिए मुझे। फुर्सत के इन पलों में आओ समझें आर्किटेक्चर।